हेलो कैंसर, वेलकम टू माय चैनल कृष्णा टैरो। तो ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग। 15 से 21 मार्च के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं। सन, मून, राइजिंग और वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पहला कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे पेंटिकल्स आए हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी गुड, 2 of cups, wow, and 10 of pentacles, man, what is 6 of cups bottom of the deck। ओके, तो पहले यहाँ पे साइंस बता देता हूँ मैं आपको। साइन जो है यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पर एयर साइन मौजूद नहीं है, पर वो हो सकते हैं आपके पार्टनर के साइन, कोई सा भी सन, मून, राइजिंग और वीनस में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन हम यहाँ पे एनर्जी रीड करेंगे कार्ड्स के, हमें साइन से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अब क्या रहेगी आपकी इस हफ्ते की पोजीशन लव लाइफ में। देखिए, मुझे जो नज़र आ रहा है ओवरऑल, मुझे दिखाई दे रहा है कोई पास्ट कनेक्शन आपका वापस आ रहा है। ऐसा कोई पर्सन जो ऑलरेडी आपको काफ़ी समय से जानता है। ये भी हो सकता है आप रिलेशनशिप में रहे हों पीछे पास्ट में, या फिर आप बचपन में एक दूसरे के साथ रहे हों, या तो आपका स्कूल फ्रेंड हो, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसे आप काफ़ी टाइम पहले जानते होंगे, ठीक। तो उनके मन में कुछ ना कुछ बातें रही होंगी उस टाइम पे जो वो कभी कह नहीं पाए आपसे, आपको लेकर के। वो रोमांस जो उनके अंदर था, जो उनके अंदर इमोशंस थे, वो आपको जाहिर नहीं कर पाए थे एक टाइम पर, लेकिन अभी उन्हें लगता है कि वो ये सही टाइम है, तो वो आ सकते हैं आपके पास ओरिजिनली कि अपने इमोशन आपको रख पाएँ, ठीक। ये मुझे दिखाई दे रहा है ओवरऑल एनर्जी। तो फर्स्ट डे पर क्या है बेसिकली, फर्स्ट डे पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बोर हैं, बहुत ही ज़्यादा बोर्डम मैं महसूस कर रहा हूँ। आप जो हैं, हो सकता है एट फर्स्ट किसी को भी अपने जो प्राइवेट जोन है उसके अंदर आने ना दें, या किसी को भी एंटरटेन ना करें, ये मुझे नज़र आ रहा है। तो ये जो पर्सन है ये बेसिकली यूनिवर्स की तरफ से आपको भेजा गया है, लेकिन आप जो हैं बिल्कुल अपने एक परसेप्शन बनाए हुए हैं कि मेरे साथ तो लव लाइफ सही चली ही नहीं सकती है। तो ये परसेप्शन आपको हटाना होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी इतने ज़्यादा ड्रेन हो चुके हैं, क्योंकि ये 3 ऑफ कप्स जो है बेसिकली आपके एम्प्टी हैं। लेकिन ये जो 4 ऑफ कप्स आया, 4th कप जो है, ये बेसिकली आपको यूनिवर्स की तरफ से प्रोवाइड कराया गया है, ठीक है। तो ये जो पर्सन है ये बेसिकली आपको फुलफिल करने आया है। तो ये पर्सन जो है बेसिकली आपको एक अच्छा ऑफ़र दे रहा है, एक इमोशनल ऑफ़र दे रहा है, लेकिन आपको लगता है ये भी उन्हीं पास्ट रिलेशनशिप्स की तरह से होगा जो ऑलरेडी आपको एम्प्टी छोड़ चुकी है, ठीक है। तो आपको ये डर महसूस होगा, या फिर इस तरह की आपकी एनर्जी रहेगी कि आप उनको पहले पहल में आप उनको थोड़ा सा रिजेक्शन वाली फीलिंग दें, ठीक है। तो ये फर्स्ट डे था। अब सेकंड डे है आपका पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो वो आपको बेसिकली ऐसे नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट हैं। और डेस्परेट मतलब इज़ इन द सेंस ये पॉजिटिव काइंड ऑफ डेस्परेट है। वो बेसिकली आपको एक स्टेबल ऑफ़र देना चाहते हैं। आपको इमोशनल ऑफ़र तो वो प्रेजेंट कर चुके हैं जिसको आप ठुकरा चुके हैं, तो यहाँ पर वो आपको एक स्टेबल ऑफ़र देना चाहते हैं। और ये बिल्कुल इंश्योर करना चाहते हैं कि ये जो रिलेशनशिप वो ऑफ़र करने जा रहे हैं वो काफ़ी आगे जाकर के अबंडेंट होगी, और उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी उनको आपको वो प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो ये पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। दैट मीन्स कि वो आपको अभी हो सकता है कि आपको छोटा सा ऑफ़र प्रेजेंट करें, लेकिन उनके जो इंटेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे एंड हो रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स पे, वो हम बाद में देखेंगे।
तो बेसिकली वो आपके साथ जो है एक अच्छी रिलेशनशिप चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, और वो आपको ये ऑफ़र कर सकते हैं सेकंड डे पर भी, ठीक है। तो वो आस नहीं छोड़ने वाले हैं, वो आपके पास आ रहे हैं। तो देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपका जो है मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो है एक तो फाइनेंसेस मुझे थोड़े से तंग महसूस हो रहे हैं। आप अपनी एक एक पैनी बचा करके चल रहे हैं, या फिर हो सकता है अपने पेरेंट्स से ले रहे हैं, या फिर ऑलरेडी आपके जो दोस्त वगैरह हैं आपको कुछ उधार वगैरह दे चुके हैं, या फिर मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा कंजूसी से अभी काम चला रहे हैं कि आपके आगे फ्यूचर में अगर कोई आपको ज़रूरत पड़े तो आप उससे इन्वेस्टमेंट ले सकें जो ऑलरेडी आपने सेव किया हुआ है, ठीक। अगर मैं लव लाइफ की नज़र से इसको देखूं तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। आपका हार्ट चक्रा क्यों ब्लॉक्ड है? क्योंकि वो एक 4 ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि ऑलरेडी आपके जो पास्ट रिलेशनशिप्स हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा एम्प्टी छोड़ चुकी हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ था उन रिलेशनशिप से, इसलिए आपने अपने आप को क्लोज दे दिया, आपने अपने आप को क्लोजर कर लिया बेसिकली, और आपने अपने अभी तक भी किसी के लिए ओपन अप नहीं किया है अपना हार्ट। तो आप जो है अपने हार्ट को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, और आप अपने आप को थोड़ा सा रिजर्व्ड वे में रख रहे हैं, और इस पर्सन को बेसिकली आप अपने हार्ट स्पेस में एंटर नहीं होने देना चाह रहे। लेकिन देखिए यहाँ पर फिर से ये पर्सन जो है ये डिटरमाइंड है बेसिकली आपको ये रिलेशनशिप ऑफ़र करने के लिए, क्योंकि वो देखिए बिल्कुल जानते हैं कि ये रिलेशनशिप जो है ये सोलमेट कनेक्शन है बेसिकली। तो ये सोलमेट कनेक्शन वो जानते हुए इसलिए ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट लगा रहे हैं इस रिलेशनशिप को परफेक्ट करने के लिए, और वो काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहे हैं अपने ऊपर भी, ऑलरेडी वर्क करके भी आए हैं, वो एक्चुअली परफेक्ट होके आए हैं इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करने के लिए। तो वो अभी जो है डेस्परेटली इस पर वर्क करेंगे, अपना डेडिकेशन देंगे इस रिलेशनशिप में, और इस पर और ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी ये जो रिलेशनशिप है काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट होती हुई नज़र आ रही है मुझे 4th डे पर, और उनके एफ़र्ट भी लगातार दिखेंगे आपको कि हाँ वो पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा सीरियस है आपको लेकर के, ठीक है। तो ये सीरियसनेस जो है कहाँ को लेकर के जाएगी आपको? देखिए शुक्रवार पे मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है। दैट मीन्स ये जो कनेक्शन है ये ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है 11-11 कार्ड। दैट मीन्स कि 11-11 मतलब ही यही होता है कि ये ट्विन फ्लेम नंबर है। दैट मीन्स कि वो पर्सन जो है आपको ट्विन फ्लेम मानते हैं, अपना सोलमेट मानते हैं, इसलिए वो बेसिकली इस रिलेशनशिप को नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो ये आपको प्रेजेंट करना चाहते हैं कि उनके जो इंटेंशन हैं वो एक स्टेबिलिटी की तरफ को जाते हैं, एक मैरिज की तरफ को जाते हैं। उनके इंटेंशन सीधे सीधे आपसे मैरिज करने के हैं, उनके इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है एक स्टेबिलिटी आएगी, और आप एक ऐसे कमिटमेंट की तरफ को जा सकते हैं शुक्रवार के दिन, जिसमें आपको एक कमिटेड रिलेशनशिप मिलेगा, और साथ ही साथ आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप वाला स्टेटस भी मिलेगा। मुझे दिखाई दे रहा है फ्राइडे के दिन। तो देखिए जब आप फ्राइडे के दिन एक कमिटमेंट में आएंगे तो सिंपल सी बात है, आपने अभी तक उनको इमोशनली इन्वॉल्व नहीं किया था अपनी लाइफ में, अब आप उनको इमोशनली इन्वॉल्व भी करेंगे। मुझे नज़र आ रहा है कि सैटरडे के दिन आप अपने इमोशंस का आदान प्रदान कर सकते हैं एक दूसरे से, आप एक दूसरे को अपने इमोशंस जाहिर कर सकते हैं, अपने प्यार जाहिर कर सकते हैं। तो ये एक ट्रू लव सिचुएशन है बेसिकली, एक सोलमेट कनेक्शन है, ट्रू लव सिचुएशन है। और यहाँ पे देखिए डिवाइनली गाइडेड है ये, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक एंजल बेसिकली यहाँ पर है जो आपको एक ब्लेसिंग दे रहा है बेसिकली यहाँ पर, ठीक। तो ये दिखाई दे रहा है मुझे कि आप जो हैं, आपका ये जो कनेक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड होगा, और आप एक दूसरे के लिए ही बने हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और ये अगर मैं देखूं तो सैटरडे के दिन आप लोग कहीं डेट पर भी जा सकते हैं, किसी रोमांटिक डेट पर उनके साथ जा सकते हैं। तो फाइनली संडे के दिन
जो है आप एक कमिटमेंट करेंगे एक दूसरे से, एक जो हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट होगा, जो एक ओवरऑल अबंडेंस का होगा, एक ओवरऑल एम्पायर क्रिएट करने का होगा एक दूसरे के साथ। आप दोनों ही एक डिसाइड करेंगे कि आप अपनी फैमिली बनाएंगे, आप अपना एम्पायर खड़ा करेंगे आने वाले टाइम पे। तो शुरुआत देखिए कहाँ से शुरुआत हुई थी और एंड कहाँ पर हुआ है। दैट मीन्स कि आप जो है एक अबंडेंट, एक हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ वाले सिचुएशन में जाएंगे, मुझे दिखाई दे रहा है। एटलीस्ट अगर ना भी गए तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप एक ऐसे हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट की तरफ को जाएंगे जो बहुत ही स्ट्रांग होगा, जिसके बेसिस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, उनके अबंडेंस होगी काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पर मुझे फाइनेंशियल अबंडेंस भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो ये पर्सन हो सकता है काफ़ी ज़्यादा वेल्दी हो, और ना भी हुआ तो ये डेफिनेटली ऐसा पर्सन है जो ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकता है, क्योंकि वो एक कर्मयोगी टाइप का पर्सन हो सकता है, मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग कैंसर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।